गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हो गया 31 मार्च और मार्च महीना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास पूरा अप्रैल महीना और 10 दिन मई यानी कि पूरा 40 दिन का समय हमारे पास शेष बचा है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इस लास्ट 40 दिन को हमें कैसे यूज़ करना है कि हम अपने आप को एग्ज़ाम के लिए एकदम से तैयार रखें। तो इसकी रणनीति मैंने कुछ अपने बनाई है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करूँगी। तो देखिए, कल है 1 अप्रैल और कल से हमें एक काम ज़रूर ही शुरू कर देना है, चाहे हमारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, इसके बारे में अब नहीं सोचना है। और कल से हमें पूरा 125 क्वेश्चन का सबसे पहले मॉडल पेपर करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि देखिए, अभी तक हम कितना पढ़ते चले आए हैं, हमारा सिलेबस कितने बार रिवाइज हो पाया है या कंप्लीट हो पाया है, ये सब चीज़ें अब साइड करना है। क्योंकि अब इस लास्ट समय में हम जितना ज़्यादा मॉडल पेपर करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी से हमारी तैयारी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि मॉडल पेपर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल से मैं अपना मॉडल पेपर करना स्टार्ट कर रही हूँ। हालाँकि बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी तो हमारा सिलेबस रिवाइज ही नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमारा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, हम कैसे करेंगे। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मॉडल पेपर अब करना शुरू कर देना है। देखिए, अब हमें ये ज़रूर करना है कि हमें पूरे 125 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट लगाना है। क्योंकि जब हम पूरा 125 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें 2 घंटे का समय हमें लेना है। शुरुआत में तो कोशिश यही करनी है कि 2 घंटे ही लेना है, उससे ज़्यादा का समय नहीं लेना है। और उसका अच्छे से पहले क्वेश्चन लगाना है और फिर इसके बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है। अभी यही तरीका ज़्यादातर अपनाना है। हर दिन हमें मॉडल पेपर लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे, हर दिन अगर 125 का सेट हम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस 40 दिनों में हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और जब हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो उससे भी बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, अब इस पर नहीं फोकस करना है, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है। तो आप लोग भी मॉडल पेपर ज़रूर लगाइए। फिर मॉडल पेपर लगाने के बाद जो समय बचता है उसमें अपना नोट्स का रिविज़न करिए। और मॉडल पेपर लगाने का टाइम वही सेट करिए जिस टाइम पे आपको लगे कि आपके पास 2.5 से 3 घंटे का फ्री टाइमिंग है। जैसे कि हाउसवाइफ के पास इतना फ्री टाइम एक बार में नहीं मिलता, तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर दिन में नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा है तो रात का टाइम रखिए। लेकिन कोशिश यही करिए कि एक बार में अपने लिए 3 घंटे का एक सेफ टाइम चूज करिए और उसी टाइम में अपना मॉडल पेपर लगाइए। वैसे अगर देखा जाए तो मॉडल पेपर लगाने का सबसे सही टाइमिंग यही है कि या तो 10 से 12 का टाइमिंग चूज करिए और नहीं तो फिर 3 से 5। ये जो 2 टाइमिंग है दिन का, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम भी होता है तो इसी टाइम पे ज़्यादातर होता है। तो अगर ये टाइमिंग आपके पास सेट हो पा रहा है तो ये टाइमिंग आप चूज़ करिए। नहीं तो फिर, क्योंकि हाउसवाइफ के पास प्रॉब्लम होती है दिन में टाइम निकालने का, तो हाउसवाइफ अगर हैं तो फिर आप रात का टाइमिंग चूज करिए, नहीं तो फिर दिन में ही करिए। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है उस टाइम मॉडल पेपर लगाने से ना, तो आधा एग्ज़ाम का डर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब से जो 40 दिन का समय बचा है, इसमें हर दिन एक सेट लगाना है। अगर पॉसिबल हो सके तो फिर 2 सेट भी लगाइए, लेकिन कोशिश यही करने की हर दिन एक सेट ज़रूर ही लगाना है। और अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बहुत लोगों के पास है प्रैक्टिस सेट कम है, तो फिर आप ये तरीका ये अपना सकते हैं कि बीच में गैप कर करके लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम तक हमारा कम से कम 20 मॉडल पेपर लग ही जाना चाहिए। तो बस अब लास्ट के समय पे यही तरीका अपनाना है कि हर दिन 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लगाना है और उसके साथ ही हमने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसका भी रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर स्किप नहीं करना है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि अब हम किताबें लेके बैठ जाएं किताब पढ़ने, क्योंकि किताब पढ़ने का समय अब चला गया है। अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि तो बस इस 40 दिन को ऐसे यूज़ किया जाए, इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए कि फिर हमें एग्ज़ाम का डर आधा तो ऐसे ही ख़त्म कर लेना है। क्योंकि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब समय आ गया है कि हमें अपने आप पे काम करना है। और सुबह में मैंने अपने नोट्स का रिवीजन किया था और फिर यहाँ पे अपने अदर काम से फ्री होके मैं यूट्यूब की क्लास अटेम्प्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। जैसे कि कल एग्ज़ाम योग पे पूरा 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर चलाया गया था, तो उसे मैं यहाँ पे क्लासेज अटेम्प्ट कर रही हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट मिलते हैं उसे नोट डाउन भी करूँगी।
क्योंकि ये लास्ट टाइम की जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, अगर इसे हम अटेम्प्ट करके और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं और उसका एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन हमें बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं इस लास्ट समय में, क्योंकि जब टीचर कई चीज़ों को एक ही जगह पे एक्सप्लेन करते हैं और उसे हम एक जगह एक एक वर्ड में नोट डाउन किए रहते हैं तो वो रिवीजन करने में भी आसानी होती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो यही कुछ तरीका अपनाना है इस बचे हुए दिन में। अब इस बचे हुए दिन में हमें नई चीज़ों को अवॉइड करना है, बहुत सारे नए किताबों को नहीं पढ़ना है, लेकिन इस तरह से अगर जैसे कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें नए पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर उसे नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि जब हम एक बार उस चीज़ को सुन के समझे रहते हैं और उसे थोड़ा कम वर्ड में नोट डाउन किए रहते हैं तो फिर वो रिविज़न करने में भी आसानी रहती है और बहुत सारे कठिन शब्द को भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो बस इस लास्ट बचे हुए 40 दिन को हमें ऐसे यूज़ करना है कि हमारा एग्ज़ाम का डर ही ख़त्म हो जाए। अब इस टाइम पे डरना नहीं है बल्कि हमें अपने आप पे काम करना है, क्योंकि अगर हम अभी से डरना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब जाएगा। लेकिन अगर इस बचे हुए समय को हम अच्छे तरीके से एक बेहतरीन रणनीति के साथ यूज़ कर लें तो हम ज़रूर ही बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो बस इस लास्ट 40 दिन को हमें इतने अच्छे से यूज़ करना है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है कि हमारा एग्ज़ाम का डर आधे ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी बेहतरीन रणनीति के साथ इस 40 दिन को अपने यूज़ करेंगे और अपनी तैयारी में ऐसे ही लगातार लगे रहेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल से मॉडल पेपर लगाना है और मॉडल पेपर में कैसा स्कोरिंग रहता है उसे भी आप लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।